ये साइंटिस्ट के नेम है इम्बेडन, मेयरहूफ एंड प्रांस, और उन्होंने ये बताया था कि इन स्टेप से ग्लाइकोलाइसिस होता है और हमें एटीपी मिलता है। तो उनके ही इस सिद्धांत पे टर्म दिया गया ईएमपी पाथवे। ओके, अगर ग्लाइकोलाइसिस है क्या, तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार का सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करेगा, तो ग्लूकोज को पाइरुवेट में, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट में या व्हाट, लैक्टेट में। क्लियर। और ये जो कन्वर्जन होगा, इस कन्वर्जन से हमें मिलेगा क्या, तो फाइनली हमें मिलता है एटीपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, क्या मिलेगा, एटीपी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट क्या है, तो एटीपी। क्लियर। अब ये दो तरह का ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होता है। फर्स्ट है आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और सेकेंड है आपका एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक, एनारोबिक का मतलब हुआ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट, एनारोबिक का मतलब क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन का जो रिएक्शंस होगा। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमें मिलेगा क्या, तो इंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही एग्जाम्स में पॉइंट आते हैं कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टेट। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का जो इंड प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका पाइरुवेट। ओके, होता क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाइरुवेट जो इसका इंड प्रोडक्ट है, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एटीपी मिलता है और एनएडीएच मिलता है। ये एनएडीएच से भी क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है। इस एनएडीएच से हम एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना, या क्रैब साइकिल में। क्लियर। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो कहाँ होता है, तो सेल के साइटोसोल में, सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। क्लियर। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या साइटोसोल के अंदर होता है। क्लियर। अब देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 स्टेप रिएक्शंस है। कितने स्टेप रिएक्शंस है, 10 स्टेप रिएक्शंस। तो 1 से लेकर 3 तक, जो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप है, वो आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ आपको देना भी पड़ेगा, है ना, आपको फाइनली एनर्जी चाहिए तो कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, ये जो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप है, ये एक प्रकार का एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। 4 और 5 की बात करें तो ये क्या है, स्प्लिटिंग फेज है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, 1 से 2 बनेंगे। क्लियर। तो ये बातें याद रखना है आप। 1, 2, 3 क्या है, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, और 4 और 5 क्या है, स्प्लिटिंग फेज है। और 1 to 5 को मिला दें तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रीपरेटरी फेज है, जिसमें प्रिपरेशन होता है। क्लियर। यहाँ तक हो गया। अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9 और 10, तो 6, 7, 8, 9, 10 क्या है, आपका एनर्जी जनरेशन फेज है। यहाँ से आपको एनर्जी आगे फर्दर बनना स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से स्टेप से, तो 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, तो टोटल कितने स्टेप हो गए ग्लाइकोलाइसिस के, तो ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 स्टेप्स हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को हम देखेंगे। जैसे आपका है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत इजी और आसान तरीके से समझेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपका ग्लूकोज, है ना, तो ग्लूकोज कहाँ किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज था और ग्लूकोज कहाँ कन्वर्ट हुआ, 6 फॉस्फेट पे। क्लियर। अब देखिए, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऊपर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। डैट मीन्स 6 कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। क्लियर। किस एंजाइम के प्रेजेंस से होगा, तो हेक्सोकाइनेज।
जब भी हेक्सोकाइनेज आएगा या तो एटीपी बनेगा या तो कोई टूटेगा, मतलब कोई चीज बनेगा या तो कोई चीज टूटेगा। हेक्सोकाइनेज जब भी ये एंजाइम आए तो ये कॉन्सेप्ट आप रखना। तो ग्लूकोज से किस में बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये भाई ये जो फॉस्फेट है ये आया कहाँ से, तो देखो एटीपी, जो एटीपी था यहाँ पे क्या है टीपी, एटीपी, टी का मतलब है ट्राइफॉस्फेट। हमने क्योंकि ये जो फेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, तो यहाँ पे क्या है एटीपी मतलब 3 फॉस्फेट है। अब यहाँ पे क्या बन गया फाइनली एडीपी, एडीपी का मतलब क्या 2 फॉस्फेट बन गया। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट आया ये एटीपी से आया, क्लियर। और इस जो फर्स्ट स्टेप है इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोराइलेशन। तो पहली स्टेप में याद रखना है ग्लूकोज कन्वर्ट कहाँ होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, तो हेक्सोकाइनेज के एंजाइम के प्रेजेंट में होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। सेकेंड में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फर्स्ट स्टेज में बना था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आइसोमर यही तो कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ये किसके वजह से होगा, हेक्सेज आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सेज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का मतलब क्या, सिर्फ स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, क्लियर। देखिए ये आपका क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और यहाँ पे क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ भी छठे पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहाँ भी छठे पोजीशन पे फॉस्फेट है, सिर्फ स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, क्लियर। अगर आप स्टेप 3 की बात करें, अब स्टेप 3 में क्या होगा, जो आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहाँ कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। विच एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यहां पे 1,6 बाइफॉस्फेट मतलब क्या, ग्लूकोज के पहले पोजीशन में फॉस्फेट आएगा और दूसरे पोजीशन पे क्या आएगा, फॉस्फेट आएगा, क्लियर। अब ये जो 2 फॉस्फेट आया वो कहां से आया भाई, तो ये आपका जो फॉस्फेट है वो, क्योंकि यहां पे भी क्या है एटीपी है, 2 एटीपी क्या बन गया एडीपी, मतलब यहां 3 एटीपी था, 3 एटीपी से कितने आ गया, 2 एटीपी, मतलब 1 एटीपी यहां से आ गया, क्लियर। तो स्टेप 3 में क्या हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहां कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। अब देखिए स्टेप 4 और 5 इसको हम साथ में पढ़ेंगे, स्टेप 4 एंड 5 क्या साथ में पढ़ेंगे ये अभी। और 4 और 5 को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज बोलते हैं, क्लियर। अब देखो 4 और 5 में क्या होगा कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा आपका किसमें, 2, ये जो है वो स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। एक आपका होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्लियर। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ब्रेकडाउन होगा, स्प्लिट करेगा और 2 फॉर्म बनेगा, एक बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा क्या बना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्लियर। उसके बाद यहां पे क्या होगा, फॉस्फेटेज आइसोमेरेज, तो सॉरी हाँ, ये जो है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हुआ वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, तो अल्डोलेज, तो एल्डिहाइड और एल्डोलेज, क्लियर, यहां तक याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पे फॉस्फोट्राइज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना और डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट बना। अब हमें ज़रूरत है किसका,
तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जरूरत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो स्टेप 6 में क्या आ जाएगा कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आएगा, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्यों 2 लग गया यहाँ पे, एक तो खुद का और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। क्लियर। तो स्टेप 6 में 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 2,1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट। सिंपल सी बात है कि अब 6 पोजीशन से जो है सबके आगे 2 मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। क्लियर। तो 6 में क्या हुआ, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब देखिए यहां होता क्या है, तो ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है ना, तो ये अब जो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया वो कहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, तो क्या होता है कि आपका जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, ये जो फॉस्फेट आया वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है कि जो बॉडी में जो और भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वहाँ से ये क्या करेगा, ये फॉस्फेट ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया 2,1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर। तो ये स्टेप 6 है। अब हम देखेंगे स्टेप 7। तो 7 स्टेप में क्या होगा कि 1,3 जो फॉस्फोग्लिसरेट है 2 मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। क्लियर। और यहाँ पे 2 ADP जो है कन्वर्ट होगा 2 ATP में। क्लियर। स्टेप 8 में आइए, तो स्टेप 8 में अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 से कहाँ कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ओके। और स्टेप 9 में ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो इनलेज एंजाइम की मदद से, और यहाँ पे क्या, और मैग्नीशियम आयन, इनलेज एंजाइम की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में, 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में। और साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब ये 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में। कैसे, तो यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज के मदद से, और यहाँ पे 2 ADP कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स में। क्लियर। तो ये था 10 स्टेप। बार बार इसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा किस स्टेप में क्या बन रहा है और कौन से एंजाइम के मदद से बन रहे हैं, यही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक मैनोमेनिक फॉर्म अभी बना दूंगा जिसे आप बार बार याद कर सकते हैं। अब देखिए नेट रिएक्शन, तो इसमें हमें क्या क्या देना पड़ा, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PI का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। तो हमें मिला क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिला इंड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या था आपका नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। तो इस टॉपिक में याद रखने वाला क्या चीज़ है, तो ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस किस पे बेस्ड है, किस साइंटिस्टों के बेस पे बेस्ड है, तो इसे हम EMP पाथवे कहते हैं, इम्बेडन, मेयरहुप एंड प्रांस पे। ये स्टेप कितने स्टेप में होता है, तो 10 स्टेप में होता है। क्या ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, और क्या मिलता है हमें, तो पाइरुवेट मिलता है। ग्लूकोज जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है, लेकिन पाइरुवेट कितना होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही है, चाहे एम्स क्री, आप देखना एम्स क्री पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी ग्लाइकोलिसिस से एक क्वेश्चन था, और अब जो एम्स आएगा या रेलवे का लैबटेक का पेपर होगा उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। तो स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस याद करने का मैनोमेनिक फॉर्म जैसे याद रखना है आपको, गुड फ्रेंड फाइट बैड डॉग टिल ग्रेट पीपुल प्ले पियानो। गुड फ्रेंड फाइट बैड डॉग
टिल ग्रेट पीपुल प्ले पियानो। ठीक है, गुड से क्या होगा, ग्लूकोज, एफ फ्रेंड से हो जाएगा, एफ से होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फाइट एफ से होगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, बैड बी से हो जाएगा बाईफॉस्फोग्लिसरेट, फिर बाईफॉस्फोग्लिसरेट के बाद बनता है आपको 3 फॉस्फोग्लिसरेट, टिल से हो जाएगा आपको टी मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद ग्रेट से हो जाएगा आपका ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, पीपुल से हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और लास्ट में क्या होगा, प्ले से क्या बनेगा, पाइरुवेट। और यही क्या है, की प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो गुड फ्रेंड फाइट बैड डॉग टिल ग्रेट पीपुल प्ले पियानो। क्लियर, ये आपका क्या था स्टेप ग्लाइकोलिसिस का। अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होने वाली एंजाइम। तो हैप्पी प्रिंसेस प्ले ऑल द ग्रेट पियानो, हैप्पी प्रिंसेस प्ले ऑल द ग्रेट पियानो पीसेस एवरी पार्टी। तो एच से क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम है और हमने कहा कि हेक्सोकाइनेज जहां भी आए या तो बनेगा या तो टूटेगा। प्रिंसेस फॉस्फोग्लाइकोज आइसोमरेज का मतलब क्या, इंटर्न कन्वर्जन करवाना। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज बना तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है। प्ले से क्या हो जाएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ऑल से हो जाएगा अल्डोलेज, द से हो जाएगा ट्राइओज आइसोमेरेज फॉस्फेट, जी से हो जाएगा आपका G3P डिहाइड्रोजिनेज, पी से हो जाएगा फॉस्फो ग्लिसरेज काइनेज, पीसेस से हो जाएगा फॉस्फो ग्लिसरेज म्यूटेज, एब्री से हो जाएगा इनोलेज और पी से हो जाएगा पाइरुवेट काइनेज। तो ये था फ्रेंड आपका ग्लाइकोलिसिस का स्टेप और ये है आपका उसमें इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम। तो एम्स में या किसी भी पेपर्स के एग्ज़ाम LT एग्ज़ाम में या नर्सिंग के पेपर्स में ये आप इस एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो याद रखना ग्लाइकोलिसिस और एंजाइम का स्टेप। तो आज के लिए बस इतना ही।